नमस्कार, मैं हूं इकरा साजिद। स्वागत है आपका द हेल्थ केयर टुडे में। मौसम बदल रहा है, ठंड ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ बच्चों में भी सर्दी जुकाम की समस्याएं बार बार हो रही हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सोमेंद्र मोहन शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, ऐसा क्या है जो बच्चों में मौसम बदलते ही खांसी जुकाम की समस्याएं बार बार हो रही हैं? ये कोई इन्फेक्शन है या एलर्जी? आजकल प्रायः ये देखा जा रहा है कि बदलते मौसम के साथ हमारे जो बच्चे हैं वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं। अगर हम अपने बचपन को देखें, अगर हम अपने बाल्यकाल को सोचें, तो जो बीमारी की एक औसत दर है या जो बार बार बीमारी, बार बार सर्दी जुकाम बुखार ये पकड़ने की जो दर है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा हो गई है। आजकल कई माँ बाप मेरे पास आ रहे हैं, महीने में करीब 2 बार 3 बार तक आते हैं। उनकी यही शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब करें तो क्या करें। जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चा बीमार पड़ जाता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, उसको बुखार आने लगता है, सर्दी खांसी, इस तरीके से 4 से 5 दिन बच्चा बीमार रहता है। और प्रायः मैंने ये भी देखा है कि जैसे ही बुखार आता है, सर्दी या खांसी शुरू हो जाती है, एक पैनिक शुरू हो जाता है माता पिता में भी और उनको जो ट्रीट कर रहे हैं वो डॉक्टर में भी। इसके दुष्प्रभाव ये हो रहे हैं कि एंटीबायोटिक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रहा है तथा बच्चों के लिए वो ठीक भी नहीं है। अब आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे क्यों बार बार बीमार पड़ रहे हैं। प्रायः ये देखा गया है कि बदलते मौसम के साथ बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो मुख्यतः एलर्जी के कारण होता है, ना कि किसी इन्फेक्शन की वजह से। जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी की तरफ जाता है या गर्मी से बारिश होती है, बारिश फिर धीरे धीरे सर्दियों में बदलती है, तो वातावरण में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होता है, जिसको बॉडी, शरीर को हमारे उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। शरीर यदि हमारा उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता है तो एलर्जी विकसित होती है, जिसके कारण से सर्दी खांसी जुकाम ये सब चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है कि बच्चा बीमार पड़ा, हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, 2 या 3 दिन के बुखार के बाद ही डॉक्टर ने उसको कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी। ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। एलर्जी का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है, साधारण एंटी एलर्जिक तथा बुखार की दवाइयाँ हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें मेडिकल साइंस की, तो आए दिन नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, तो अब तो बीमारियां कम हो जानी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बीमारियां और ज्यादा हो रही हैं। ऐसा क्यों? आजकल की भौतिकतावादी अंधी दौड़ में हम अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट करना चाहते हैं। हमारी एक मनोभाव ये रहता है कि जो बचपन में हमें जो चीज़ें नहीं मिली वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। उसके लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे से हम सोचते हैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंफर्ट के लिए फ़िज़िकल चीज़ें इकट्ठा कर सकें। ये जो अंधी दौड़ है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके देने के लिए, ये कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। अब देखते हैं कैसे नुकसान पहुंचा रही है। आप अपने बचपन को याद करिए, जब आप छोटे थे तब आपके माता पिता ने आपको कैसे पाला। हम प्रायः धूल मिट्टी में खेलते थे, जो मिलता था उसको पेट भर खाते थे और चैन की नींद सोते थे। जो धूल मिट्टी में जो हम खेलते थे उस कारण हमारी एलर्जी की टेंडेंसी तो कम हुई तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी बेहतर हुई। अब एक नज़र डालते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। आजकल के बच्चे एसी वाले वातावरण में रहते हैं, एसी घर में रहते हैं, एसी गाड़ी में, एसी स्कूल जाते हैं और वहाँ से निकलकर फिर एसी गाड़ी में एसी वाले घर में आ जाते हैं, जहाँ ना धूल है, जहाँ ना मिट्टी है। वहाँ इस तरीके का वातावरण नहीं है जो शरीर में बैक्टीरिया तथा कीटाणु के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाए। दूसरा,
एक ओवर प्रोटेक्शन की टेंडेंसी है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई की। साधारणतः हमें करना क्या चाहिए कि साफ सफाई के लिए सामान्य साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल जो मेडिकेटेड सोप्स हैं, डिटॉल जैसे, उस तरीके के इस्तेमाल से भी, ओवर हाइजीन से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी कमी आई है। तो डॉक्टर साहब, इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं कि आगे बच्चे बीमार ना पड़े, और ट्रीटमेंट क्या है इसका? जो बार बार सर्दी, खांसी, कॉफ, कोल्ड होता है, वो कहीं ना कहीं एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन की समस्या से जुड़ा होता है। उस केस में सलाह यही है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लें, एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल करें। जो साधारण सर्दी, खांसी जो एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसमें सिर्फ आपको कुछ एंटी एलर्जिक दवाओं तथा बुखार के लिए पैरासीटामोल की ज़रूरत होती है। और ये जो बीमारियां होती हैं, ये अपने आप 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती हैं। यदि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी वो 3 से 5 दिन लेंगी, अगर आप नहीं कर रहे हैं तब भी वो 3 से 5 दिन नहीं लेंगे। अपने डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा दबाव मत डालें। होता क्या है कि माता पिता इतने पैनिक कर जाते हैं कि बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। दवाओं के असर करने में, और जो एक नेचुरल कोर्स होता है डिजीज़ का, वो कम से कम 3 से 5 दिन लेता है। तो एक अपने डॉक्टर के ऊपर उसको ओवर ट्रीट करने का दबाव मत डालें। डॉक्टर साहब, क्या इस तरह की भी संभावना है कि घर में अगर किसी को कफ एंड कोल्ड है तो वो दूसरे में भी ट्रांसफर हो जाए? अगर ऐसा है तो हमारे दर्शकों को प्रिकॉशंस बताएं। जी बिल्कुल। यदि सर्दी खांसी की वजह वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जाने की संभावना काफ़ी बनी रहती है। उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। प्रिकॉशन नंबर 1 कि जो भी इन्फेक्टेड या संक्रमित व्यक्ति है वो छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल रखे या मास्क का प्रयोग करें। दूसरा, बार बार संक्रमित व्यक्ति को अपने हाथ साधारण साबुन से धोने चाहिए। इन 2 तरीकों का आप इस्तेमाल करिए ताकि बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर ना हो। धन्यवाद डॉक्टर सुमेंद्र इस जानकारी के लिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने बच्चों के साथ सावधानी बरतेंगे। आज के लिए इतना ही। हम रखें आपका ख्याल।